जय श्री राम। जय माता जानकी। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जीवनी की कथा का आगे शुभारंभ करते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक और अंत तक सुने तथा प्रभु द्वारा किए हुए पृथ्वी के कार्यों का ध्यान देकर अंत तक स्मरण करें। जय श्री राम। सुनो तात माया कृत गुण अर दोष अनेक, गुण यह उबैन देख ही देख सो अविवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए अनेक ही गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम न हृदय समाई। करी विनय अति बारही बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एह विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनित राम के गावई। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। वे इस प्रकार वे नित्य लीला करते हैं। नारद जी मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र सुनते हैं। नित नव चरित देखे मुनि जाई, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनी विरंची अत्य सुख मानई, पुनि पुनि तात करो गुण गानई। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर अपनी बुद्धि के अनुसार उनका वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत ही सुख पाते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारादि सराई, जदपि ब्रह्मा निरत मुनि आई। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुने परम हितकारी। संकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि श्रेष्ठ हैं, परंतु श्री राम के गुण सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पार, चरित सुनई तज ध्यान। जे हरि कथा न करई रति, तिनके ही पाषाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा और चरित्र नहीं करते, उनके हृदय वास्तव में ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, निज पुर गुरवासी सब आए। बैठे गुर पुनि अर्दित सज्जन, बोले वचन भगत भय भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी ने सभी नगरवासियों, गुरु वशिष्ठ जी तथा ब्राह्मणों को बुलाया। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी ये वचन बोले। सुनु सकल पुरजन मम बानी, कह न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति कछ प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो। फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनिति कछु भाषे भाई, तो मह बिरज भय विसराई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे बेरोक टोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ कह कथई गावा। साध धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि पर लोक सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह बड़ी कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं बनाया, सो परतर दुख पावै सिर। धुनि धुनि पछताई, काले कर्म ईश्वरई। मिथ्या दोष लगाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीटता पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर कर्म पर अपना दोष मिथ्या लगा देता है।
एई तन करे फले विष भाई, सर्ग असग अंत दुखदाई, नर तनु विषय पाई मन देही, पलटी सुदत सट विष लेई। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की बात ही क्या, स्वर्ग के भोग भी बहुत ही थोड़े हैं और अंत में दुख देने वाले हैं। अतः जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत के बदले विष ले लेते हैं। ताई कबू बल कव न कोई, गुंजा गरस परस मन खोई, आकर 4,84,000 जोनि व्रत में अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में गुची ले लेता है, उसको कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्दिज 4 खानों के 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गन घेरा, कबू करी करुणा नर देहि, इत देत इस प्रभु हेत स्नेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले पर ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनुभव बरि दिकऊ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साब सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है, मेरी कृपा के ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से ही सहज उसे प्राप्त हो जाता है। जो न तरे भवसागर नर, समाज असपाई, सो कर निंदक मंदमती, आत्मान गति जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण सती गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हैं, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। यह भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन मऊ कन टेका, करत कष्ट बहु पावे को, भक्तिहीन में पावे न सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न और कष्ट हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी कोई विरला ही इसे पाता है, और तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, बिनु सत्संग न पावे प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मले न संता, सत्संगति संस्कृत के अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसरती जन्म मरण के चक्कर का अंत करती है। पुण्य एक जग में न दूजा, मन कर्म वचन प्रिय पर पूजा, सानुकूल तय पुनि मर देवा, जो तजी कपट करे दिज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता तथा मैं भी प्रसन्न रहता हूँ। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। प्रभु श्री राम ने भक्ति और भाव के द्वारा सभी मनुष्यों को बेरोक टोक समझाया है तथा उन्हें भवसागर से तरने का मार्ग दिखाया है। कृपया आप इसे ध्यान पूर्वक अंत तक सुने तथा अपने जीवन को सुखफल और सुखमय बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।